बच्चों, वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ऑल नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे पास रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो हेलो एल्केन है, हेलो एरिन चैप्टर से है, इसका नाम है फिंकलिस्टन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम कोई भी RX लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंट में कराते हैं। तो ये हमारे पास R ये स्टार्ट होता है और NaX बाहर निकल जाता है। X हमारे पास है कोई भी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसकी हम रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी मेटलिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं, जिससे हमारा जो भी मेटलिक फ्लोराइड है, जैसे हमारे पास हमने AgF माना है यहाँ पर, तो हमारे पास जो F है वो जाके अटैच हो जाएगा R के साथ, और जो हमारे पास AgX है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, इसकी रिएक्शन CuCl HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास Cl प्लस N2 बनता है। वहीं पर CuBr प्लस HBr के प्रेजेंस में कराते हैं तो Br प्लस N2 बनता है। वहीं पर CuCN प्लस KCN के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास Cn प्लस N2 बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारे वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल हम सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल जो है RR के, ये हमारे पास आपस में अटैच हो जाते हैं, प्लस 2 Na और 2X यानी 2NaX हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन हमारे में क्या होता है, हमारे पास सेम इसकी जैसा, इसमें हमने एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें हम बेंजीन लेंगे, 2 मोल्स हम बेंजीन ले लें, हमने यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na ले लें, ठीक है। उसके बाद हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हमारे बायफिनाइल मतलब 2 हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाती है, प्लस हमारे पास 2NaX एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट जो रिएक्शन है वो है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। इसमें हम गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं, कोई भी हमने एल्काइल हैलाइड लिया है उसकी रिएक्शन हम Mg से कराते हैं, तो हमारे पास RMgX बन जाता है, जिसे हम कहते हैं गिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अल्कोहल फिनोल ईथर की तरफ। जो हमारे पास पहली रिएक्शन है वो है कोल्वी रिएक्शन। कोल्वी रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमने फिनॉल लिया है, उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं, तो हमारे पास ONa बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, उसकी रिएक्शन हम CO प्लस H प्लस के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास फिनॉल के साथ ये हमारे पास CO कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाता है, इसे हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इस पूरे कंपाउंड को हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट राइमर तैमर रिएक्शन। राइमर तैमर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमने फिनॉल लिया जिसकी रिएक्शन हम CaCl3 प्लस NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास जो ONaH के साथ अटैच होता है, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में देखा है, प्लस CaCl2 हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो हमारे पास ONa बनता है, और जो CaCl2 है ये हमारे पास CHO में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्डिहाइड बन जाता है। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन H प्लस कराते हैं तो ये हमारे पास OH प्लस CHO यानी हमारे पास एल्डिहाइड के साथ ये बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास विलियमसन सिंथेसाइसिस, इसे हम कहते हैं RONA। कोई भी हमने R ग्रुप की रिएक्शन ONA के साथ करा दी है, प्लस हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, तो हमारे पास ROR बन जाएगा, ये हमारे पास R है और ये हमारे पास O प्लस R जोड़ के हमारे पास ROR बन जाएंगे, प्लस NaX हमारा बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर में हमारे पास क्यूमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बस क्या होता है, कोई भी हमने बेंजीन रिंग ली है, बेंजीन से अटैच हमने कुछ कार्बन एटम लिए, उसकी रिएक्शन O2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास सिंपल जो C के साथ है ये दोनों O अटैच हो जाते हैं और एक H यहाँ से हटकर इधर लग जाता है। नेक्स्ट की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो हमारे पास फिनॉल बन जाता है, प्लस CH3COCH एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली रिएक्शन गाटरमैन कोची रिएक्शन। इसमें हमारे पास बेंजीन से हमें अगर बेंजोनोइक एल्डिहाइड बनाना हो तो हम इसकी रिएक्शन CO प्लस HCl के प्रेजेंस में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेंजीन के ऊपर CHO यानी एल्डिहाइड अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन। इसकी रिएक्शन हम बेंजीन की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमने RCN ग्रुप लिया है, प्लस उसके रिएक्शन SnCl प्लस HCl के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमारे पास ये RCH बन जाएगा, डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा NH के साथ। देन इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, तो हमारे पास RCHO एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिम्सन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमने कीटोन ग्रुप लिया है, उसकी रिएक्शन Zn और Hg के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा कीटोन जो है वो एज अ प्राइमरी अल्कोहल बिहेव करता है, प्लस हमारे पास H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्फ किस्लर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमने फिर से कीटोन लिया जिसकी रिएक्शन हम NH2 और NH2 यानी वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं। 2 मोल्स ऑफ NH2 यहाँ पर लेते हैं, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बना लेते हैं NH के साथ। कीटोन जो है हमारे पास, इसका डबल बॉन्ड O हमारे पास यहाँ पर रिमूव हो जाता है और NH लग जाता है। हमारे पास NH है यहाँ पर, प्लस उस NH के साथ हमारे पास H2 भी अटैच हो जाता है। नेक्स्ट टाइम उसके बाद हम इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं, तो KOH जो है वो हमारा डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे पास क्या होता है, हमने 2 मोल ऑफ हमने इथेनॉल ले लिया है जिसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कराने हैं, तो हमारे पास जो OH ग्रुप है ये हमारे पास इस ग्रुप से अटैच हो जाएगा। हमने 2 मोल लिए तो बचे कुछ ये दोनों मोल्स एज इट इज आ जाएंगे, हमारे पास पहले CHO ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रिएक्शन, अगर हम दोबारा से बात करें, इसकी रिएक्शन फिर से हम H2O के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये हमारे पास जो OH है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है और हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने इथेनॉल प्रोपेनॉल ली है जिसकी रिएक्शन हम NaOH और के साथ करा रहे हैं और हीट करके। इसके बाद हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बनना है, ये हमने यहाँ पर इसे ब्रेक करके डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस हमारे पास इथेनॉल प्लस CH के साथ C डबल बॉन्ड हो, CH के साथ C अटैच होगा जिसमें हमारे पास मिथेनॉल ग्रुप अटैच हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास जो H है ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर स्लिप H है हमारे पास, यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा। हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, इसे हम सेल्फ ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास हमने 2 मोल दिए हैं हमारे पास कीटोन के, उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ करा रहे हैं, तो हमारे पास जो ये O है ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, और नेक्स्ट में हमारे पास ये डबल बॉन्ड O के साथ जो एक बॉन्ड है इसका वो जुड़ जाएगा K से, जो हमारे पास ये H है। ठीक है। इसे हम मिथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की हमारे पास ये, इसमें हमने ले लिया है टाउलिन, इसे हम टाउलिन कहते हैं। CH3 अगर हमें बेंजीन से अटैच होता है तो इसे हम टाउलिन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम CrOCl3 के प्रेजेंस कराते हैं, साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3 का जगह पर हमारे पास CHO CrOHCl2 का ट्वाइस हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाता है, और फिर से हम इसकी रिएक्शन H2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये हमारे पास बेंजीन एल्डिहाइड देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारे पास एमाइंस। एमाइंस में हमारे पास से सबसे पहली रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास एल्काइल से जो जुड़ा NH2 होता है, यानी हमारे पास प्राइमरी एमाइड होता है, प्लस हम इसकी रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH के साथ कराते हैं। जब इसे हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास जो R के साथ है ये RN जो है हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्लस KCl और H2O बन जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने कोई बेंजीन नहीं लिया है जिससे हमारे पास दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, इसकी प्लस Cl है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसी भी प्राइमरी अमाइन से कराते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये इसके साथ जो अटैच हो जाता है इसके Cl की जगह पर अटैच हो जाता है, और ये हमारे पास जो H बनता है ये HCl बना लेता है। ठीक है। ये जो हमारे पास Cl की जगह पर है ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास HCl बना लेगा, ये हमारे पास H है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास गैब्रियल फिथैलामाइड सिंथेटिक। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी बेंजीन देंगे, बेंजीन रुख से हमारे पास दो कीटोन जुड़े हैं प्लस NH। सबसे पहले इसकी रिएक्शन KOH के प्रेजेंस में कराते हैं तो K हमारा H को रिप्लेस कर देता है और हमारे पास खुद जाके यहाँ पर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन RX के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा R जो है वो K को रिप्लेस कर देगा और ये हमारे पास यहाँ पर NR बन जाएगा। देन इसकी रिएक्शन NOH के साथ कराते हैं तो ONA माइनस प्लस। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमेडेड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास एमाइड लिया है जिसकी रिएक्शन Br और NaOH के साथ कराते हैं। अब आप एक बात हमें ध्यान रखना, जब हम Br और NaOH के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है पूरी तरह से गायब हो जाएगा और हमारे पास RNH2 बन जाएगा प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। ये हमारे पास ऐसा बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर आपको ये बंसोट वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोर वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।